नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज़ाद आवाज़ यूपी 53 पर और आप सुन रहे हैं प्रवीण कुशवाहा को। गोला थाना क्षेत्र के नगर पंचायत गोला वार्ड नंबर 18 के रहने वाले अशोक विश्वकर्मा शास्त्री चौक स्थित प्रेस क्लब पहुंचे और प्रेस वार्ता के माध्यम से उन्होंने कहा कि ब्रिटिश शासनकाल में बने सरकारी डाक बंगले की कुछ ज़मीन पर दबंगों द्वारा विगत 20 वर्षों से कब्जा कर लिया गया है, जिसकी शिकायत हमने तमाम अधिकारियों से की, लेकिन कोई भी अधिकारी डाक बंगले पर हुए अवैध कब्जे को खाली नहीं करवा रहा है। अब सवाल यह बनता है कि मुख्यमंत्री का यह गृह जनपद है और अधिकारी इस तरह की लापरवाही क्यों कर रहे हैं। प्रेस वार्ता के माध्यम से अशोक विश्वकर्मा ने बताया कि इसकी शिकायत हमने तमाम अधिकारियों से की। जांच में यह पाया गया कि जो सरकारी डाक बंगला है उस पर उसकी कुछ ज़मीनों पर अवैध रूप से कब्जा किया गया है। अशोक विश्वकर्मा एक समाजसेवी हैं और इसकी लड़ाई वो काफ़ी वर्षों से लड़ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इसकी शिकायत उन्होंने मुख्यमंत्री से भी की। जनता दरबार में वो मुख्यमंत्री से मिलकर ये सारी शिकायतें की, लेकिन उसके बावजूद अब तक डाक बंगले की जो ज़मीन है उसके कुछ हिस्से पर हुए अवैध कब्जे को खाली नहीं कराया गया है। अशोक विश्वकर्मा का कहना है कि जो ज़मीन पर जो अवैध कब्जा किया गया है, जो सरकारी ज़मीन है, इस पर से कब्जा हटवाकर गांव ग्रामीणों के लिए एक पार्क बनवा दिया जाए। सर, मैं गोला का वार्ड नंबर 18 का निवासी हूँ। गोला बाजार टंडरिया कस्बे का थाना गोला है भैया, तहसील हमारा गोला बाजार है। इसमें सर एक ये डाक बंगले का सरकारी डाक बंगला है, उसके में कब्जा हुआ है, अवैध रूप से कब्जा हुआ है, उसे खाली कराने के संबंध में मैं आया हूँ। कौन कब्जा किया है? और ये सरकारी जमीन है, तो इससे आप क्यों, क्या वजह है कि आप इसमें देते रहे हैं? सरकार तो वैसे ही अतिक्रमण मुक्त करवा रही सर, है। मैं एक समाज सेवी हूँ और हमारे वार्ड में सर वो सबसे बड़ी जमीन है जिसमें खेलकूद मैदान वगैरह कुछ बन सकता है, जिसे एक अवैध रूप से कब्जा किया गया है कमाल राजा खान के व्यक्ति के नाम से। कितनी जमीन है डाक बंगले की? सर 0.701 हेक्टेयर सर जमीन है वो। बड़ी बाउंड्री है, चारों तरफ से 5 फीट की हाइट की दीवार बाउंड्री किया गया है और बाउंड्री के अंदर सर उसने मकान बना लिया हुआ है। कौन बनाया है? कमाल राजा खान। कब से बना हुआ है? सर ये काफी टाइम से बना लिया, मतलब हम जानते हैं 20-25 साल से बनाया, 20 साल हो गया हमसे बना करके। पिछले सरकार में बनाया गया है सर वो। पिछले सरकार क्या इसको प्रशासन ध्यान नहीं दिया? पिछली सरकार के सर उनका कहीं ना कहीं संरक्षण रहा हुआ है। संरक्षण रहने की वजह से वो घर अपना मकान बना लिया है सर। इसके लिए क्या प्रयास किया जा रहा है? सर हमने इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री सर को पत्र भी लिखा था और जिलाधिकारी सर को भी लिखा था, उप जिलाधिकारी सर को भी लिखा था, नगर विकास सचिव सर को भी लिखा था और मंडल आयुक्त सर को लिखा था। क्या हुआ? सर उसमें जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार पे उस पर पैमाइश कराया गया, जिसमें उप जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पे हुआ है और वहाँ पे टौनरिया कुछ लोग गए थे और उसमें कानगो नेपाल तहसीलदार सर भी गए थे वहाँ पे। जाके मौके पे वहाँ पे जांच किए और उसके बाद वहाँ पैमाइश किया गया। पैमाइश में उसमें 23 डिसमिल का जो है कब्जा करके उसमें मकान बनाने का रिपोर्ट में आया है और रिपोर्ट जो है टौनरिया में प्रेषित कर दिया गया है उप जिलाधिकारी महोदय तो आखिर पास क्या से। वजह कि सरकार की जमीन पर ही कब्जा नहीं कर पा रहा है? सर कहीं ना कहीं अधिकारियों का उसमें जो है कार्रवाई सही नहीं कर पा रहे हैं, उसमें कर नहीं रहे हैं और उनके मिली भगत की वजह से सर ऐसे ही कि उसमें टाल मटोल किया जा रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है भूमाफियाओं पर और अवैध कब्जाधारकों पर लगातार अभियान चला रहे हैं। जी आगे की तरह आज भी जनता दरबार में उन्होंने कहा है, जी उनके गृह जनपद में इस तरह का कार्य हुए तो क्या लग रहा है? सर, अभी उसमें कहीं न कहीं अधिकारियों की लापरवाही है, क्योंकि उतना बड़े मकान बना लिया गया, जिससे मैंने कई मरतबा वहाँ पे पैमाइश भी करवा दिया। पैमाइश में भी आ गया सर, वहाँ पे मैंने आवेदन जो दिया था, उस पैमाइश भी हो गया है और उसमें भी अभी कहीं न कहीं 1 महीने सर हो गया धीरे-धीरे हमको दे करके वहाँ पैमाइश की रिपोर्ट आने के। अभी तक उसमें पेपर से ही हवाबाजी कर रहे हैं। इसकी कौन अधिकारी है जिसकी लापरवाही नजर आ रही है? सर हमारे पास तो उप जिलाधिकारी के पास से सर वहाँ से रिपोर्ट तो चली गई है टौनरिया पे, ईओ सर के पास में। वहाँ जाकर सर 1 महीने हो गए हैं अभी और वहाँ से उस पे ऊपर से कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है अभी। न कोई वहाँ पे नोटिस गया, न कुछ भी ऐसा। क्या मांग है आपकी? सर वो जल्द से जल्द उसमें कार्रवाई किया जाए और उसमें जो अवैध रूप से ज़मीन कब्ज़ा है, उसको खाली करवा करके और वहाँ पे कहीं न कहीं अच्छा पार्क वगैरह जैसे कि घूमने-वाने की वहाँ कुछ है नहीं व्यवस्था गोला में, ना कहीं पार्क का है साधन कुछ भी है। हम लोग सोचते हैं कि वहाँ पे पार्क वगैरह बन जाएगा तो वहाँ पे घूमने-घामने के बच्चों के लिए जो भी है वहाँ का तो सुविधा हो जाएगी।